नमस्कार, मैं लखन साल्वी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। कोरोना वायरस की हर जगह पे चर्चाएं हैं। जो संक्रमित हो रहे हैं, उनके उपचार के लिए पुख्ता बंदोबस्त अभी तक नहीं है। हॉस्पिटलिटी की हम बात करें तो हॉस्पिटल्स में बेड, खास तौर पर वेंटिलेटर्स की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। भारत में जनसंख्या की जो हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है। हॉस्पिटल्स में बेड की बात करें तो वो काफ़ी कम बेड है, खास तौर पर वेंटिलेटर। और अगर आप सोचिए कि संक्रमण ज़्यादा लोगों में फैला, तो ऐसे में हॉस्पिटल्स के बाहर संक्रमित लोगों की कितनी संख्या होगी। वहीं हॉस्पिटल के अंदर बेड की संख्या की आप कल्पना करिए कि जहां 8, 10, 15, 20 वेंटिलेटर्स होंगे, और अगर उसके बाहर हजारों की तादाद में संक्रमित लोग खड़े हैं, आप कल्पना करके देखिए तो कैसा माहौल होगा, कैसी स्थितियां बन जाएगी। पर इन स्थितियों को, इस कल्पना को हम टाल सकते हैं, इस स्थिति को हम रोक सकते हैं। हम चाहे तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी, लेकिन हमें सावधान हो जाना पड़ेगा, हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने आज रात 8 बजे आकर देश को संबोधित किया है और कोरोना वायरस को लेकर उन्होंने अपीलें की है। इन अपीलों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। किसी प्रधानमंत्री का इस तरीके से आकर देश को संबोधित करना, जनता कर्फ्यू की बात करना, इसे आप कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? ये फौरी बात नहीं है। ये डराने वाली और डरने वाली बात भी नहीं है। ये बात है सावधान होने की। सरकार ये बात कह रही है, जनप्रतिनिधि ये बात कह रहे हैं, डॉक्टर्स ये बात कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी ये बात कह रहे हैं कि हमें सावधान होना पड़ेगा, हमें गंभीर होना पड़ेगा, और हम खुद कोरोना से बच सकते हैं। कोरोना से हमें कोई और बचाए या ना बचाए, लेकिन हम खुद कोरोना वायरस से बच सकते हैं। इसके संक्रमण से हम बच सकते हैं, और बचने के तरीके आज से नहीं, पिछले 15-20 दिनों से लगातार ये तरीके सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमें बताए जा रहे हैं और हम सब जानते हैं। लेकिन हम जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं और हम इन चीज़ों को हल्के में ले रहे हैं। ये हमारे लिए नुकसानदायी हो सकता है। मैं खास तौर से ये वीडियो बना रहा हूँ गाँवों के लोगों के लिए। गाँव में अभी तक लोग जागरूक नहीं हुए हैं। कोरोना वायरस को बहुत हल्के में लिया जा रहा है। संक्रमण से बचने के उपाय नहीं किए जा रहे हैं। आपको बता दें, आज रात में 8 बजे प्रधानमंत्री ने आकर कोरोना वायरस को लेकर देश को संबोधित किया। आप धारा 144 के लागू किए जाने की स्थिति को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर क्यों धारा 144 लगाई है। क्या आप समझना ही नहीं चाहते हैं? साथ ही सरकार ने शटडाउन ले लिया है, मतलब तमाम विभागों में छुट्टियां कर दी है। कुल 6-7 ऐसे डिपार्टमेंट रखे हैं जो बहुत ज़रूरी है, उन्हें शट डाउन नहीं किया है, मतलब उनको बंद नहीं किया है, वो खुले हैं। जैसे पुलिस हुआ, चिकित्सा हुआ, आयुर्वेद डिपार्टमेंट हुआ। ऐसे 7 विभाग कुल है जिनको शट डाउन नहीं किया गया है। बाकी राजस्थान सरकार की हम बात करें तो राजस्थान सरकार ने तमाम विभागों को शट डाउन कर लिया है। आरबीएससी की, सीबीएसई के जितने एग्ज़ाम थे, परीक्षाएं चल रही थी, तमाम परीक्षाओं को 31 तारीख तक, 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में जो परीक्षाएं चल रही थी, उन परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। तो ये कम बात नहीं है साथियों। अगर इतना कुछ हो रहा है तो हमें कोरोना वायरस से, संक्रमण से होने वाला जो नुकसान है, उसको लेके सचेत हो जाना चाहिए। एक ऑडियो और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं किसी तरीके से डराना नहीं चाह रहा हूँ, डर रखना भी नहीं है, लेकिन हमें सावधान हो जाना है। करना क्या है? हमें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है। जहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसी जगहों पे हमें नहीं जाना है। हमें
सामुदायिक सार्वजनिक जो जगह हैं वहाँ पर कोई भी वस्तुएं हैं उनको छूना नहीं है। हम रोडवेज में सफ़र कर रहे हैं तो हमें सीट को ज़्यादा सीटों पर छूना नहीं है। अगर छू भी लेते हैं तो वापस जब भी घर पे लौट रहे हैं आप तो तुरंत साबुन से या सैनिटाइजर से आपको हाथ अच्छे तरीके से साफ करने हैं। उसके बाद में दूसरी चीज़ों को छूना है, खाना है या पीना है, मुँह को, नाक को, कान में या आँख को आप हाथ लगा सकते हैं सैनिटाइजेशन के बाद में। इससे पहले आप दूसरी चीज़ों को घर में ना छुएँ। लोगों से आमने-सामने किसी को खाँसी हो रही है, सर्दी-जुकाम हो रहा है तो उनके सामने आप ना जाएँ, जाते हैं तो मास्क लगा के जाएँ। फेस मास्क आप रख सकते हैं। फेस मास्क के कई तरीके सोशल मीडिया पे बताए जा रहे हैं। रुमाल भी आप बांध सकते हैं, दुपट्टा मुंह के ऊपर बांध सकते हैं। हाथ धोना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुंह को ढक के रखना बहुत मुश्किल काम नहीं है। भीड़ में नहीं जाना ये भी कोई बहुत बड़ी मुश्किल वाला काम नहीं है। ये तमाम काम हम कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। गाँव में तो गेर खेले जा रहे हैं। गाँव में दावतें दी जा रही है। गाँव में भजन संध्याएं आयोजित की जा रही है। डुंडोत्सव मनाए जा रहे हैं। लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। कोई सैनिटाइजेशन नहीं कर रहा है। मुंह पर कोई मास्क नहीं लगा रहा है। ये खतरनाक स्थितियां हैं दोस्तों। हम अपने ही पैर पर अपने ही हाथों कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हैं। और मेरी बातों की गंभीरता को और समझने के लिए आप इस ऑडियो को भी सुनिए जो वायरल हो रहा है। और इस वो ऑडियो को भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। उम्मीद है कि आप कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के पूरे प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग। क्रिकेट खेल रहा है? हाँ, कहाँ जा रहा है? कोई काम तो मामा जी जा रहा हूँ। और सुना? बस बस बढ़िया आनंद। और सुना तू आज कैसे याद किया सुबह? मैं तो वॉक करके आया था। तो वॉक करके आता है तुझे? हाँ, सुबह करता हूँ ना 5 किलोमीटर पर डे वॉक। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या करूँ भाई साहब, हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगा तो बाद से डॉक्टर बोले उससे पहले खुद ही ध्यान रखूँ। बस बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सुबह 5:30 बजे निकल जाता। बहुत बढ़िया। और सुना? बस आनंद। क्या हुआ? 144 धारा लगाने के लिए सिफारिश कर दी WHO ने? पूरे इंडिया में? नहीं, जयपुर और राजस्थान में 2 शहर, जयपुर उदयपुर। जयपुर में? हाँ 44। हाँ, 10 विदिन। हुआ क्या, ये WHO की जो रिपोर्ट जाती है ना, अच्छा। तो इसकी इंडिया की डायरेक्टर मेरा फ्रेंड है सौरभ, उसकी सिस्टर है। अच्छा। तो कल शीतला सप्तमी पे हम सब बैठे हुए थे तो उसने फोन लगाया था। हाँ। क्या हमारे क्या हर साल शीतला सप्तमी साथ में मनाते हैं शाम को गार्डन के अंदर। अच्छा। 7-8 परिवार। तो कल हम सब थे तो सौरभ ने सिस्टर को फोन लगाया। हाँ। तो उसने क्या है, ये जो 31 मार्च तक बंद बोला है ना सिनेमा हॉल और ये सारे मॉल वॉल और ये, इन्होंने गवर्नमेंट को भेजा था 15 अप्रैल तक का। 15 अप्रैल तक का? अच्छा। हाँ, कि इसको बंद करो 15 अप्रैल तक का। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला कि पैनिक हो जाएंगे एकदम से लोग, तो इसको पहले 31 मार्च तक किया जाए। फिर इन्होंने क्या है 7 दिन बाद वापस गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी है कि 15 अप्रैल से 15 जून तक को इंडिया को लॉकडाउन किया जाए, नहीं तो स्थिति क्योंकि हाई रिस्क पे आ गई है इंडिया में। WHO ने रिपोर्ट दे दी है कि इंडिया में हाई रिस्क रहेगा। अच्छा अच्छा। तो 15 अप्रैल से 15 जून, मेरी बात सुन, 2 महीने के लिए लॉकडाउन रहेगा पूरा। कोई न दुकान खुलेगी, केवल पुलिस और हॉस्पिटल 2 चीजें रहेगी। ये WHO 15 जून तक लॉकडाउन के लिए इन्होंने सिफारिश भेज दी है WHO ने। इनके जो आंकड़े आते हैं ना, हर चौथे दिन आंकड़े ये वापस चेंज कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। तो कल वो बोल रही थी कि 15 अप्रैल से 15 जून तक के अभी हमने आंकड़े भेजे हैं कि इंडिया को लॉकडाउन किया जाए। जैसे इटली और अमेरिका और ये सब नहीं हो गए, ईरान और ये, तो लॉकडाउन अपने 15 अप्रैल से 15 जून की सिफारिश भेजी है। और 4 दिन बाद वो बोल रही है कि हम वापस आंकड़े भेजेंगे, तो संभावना ये है कि 1 तारीख से ही लॉकडाउन चालू हो जाए। 1 अप्रैल से? हाँ। अरे बाप रे। और उससे पहले ये धारा 144 जो हाई रिस्क वाले सिटीज है, जैसे जयपुर और उदयपुर, क्या उदयपुर में 10,600 पर्यटक आके चले गए हैं मार्च के 1st और 2nd वीक में। ठीक है ना, और उनकी स्क्रीनिंग आधों की भी नहीं हुई थी। तो कल भी एक सुखेर में और एक सेक्टर 4 में कोरोना का संदिग्ध मिला उदयपुर में। अच्छा। तो जहां जहां मिल रहे हैं वहां पे 144 की धारा 1 तारीख से लग जाएगी। तो कल वो हमें फोन पे बता रही थी कि सौरभ, तू और तेरे दोस्तों को बोल रहे हैं कि 8 दिन के अंदर अंदर जितने बैंक के काम है सब निपटा ले हुए, घर में कैश रखे। और दूसरी बात, क्योंकि WHO की जो अभी रिपोर्ट जा रही है ना, उसमें इंडिया के हालात सबसे बदतर बताए गए।
क्योंकि यहाँ की जो कच्ची बस्तियां हैं और यहाँ की जो पब्लिक है हाँ उस हिसाब से गवर्नमेंट के पास साधन ही नहीं है। ठीक है ना, हाँ यहाँ पे साधन नहीं है कि आप हर मरीज को आप टच कर लोगे। और जैसे लॉकडाउन होगा उसके बाद आपको हॉस्पिटल जाने की भी परमिशन नहीं रहेगी। घर में रहो। घर में रहो, आप फोन करोगे आपको टीम घर में आएगी, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा क्या हो है ना। और दूसरा उसने ये बोला कम से कम 1.5 महीने से 2 महीने का राशन घर पे रख लेना, इतना तक उसने बोला कल। रहा। अच्छा वो क्या है, पहले एम्स में थी, फिर उसको अभी 2 साल पहले WHO की डायरेक्टर बना दिया इंडिया की। तो अभी वो जितने भी ये सर्वे हो रहे हैं, देख पहले मेरी बात सुन, 31 मार्च तक का इन्होंने बंद किया था। हाँ आज इन्होंने क्या यात्रा पे रोक लगा दी है। तूने आज का अखबार पढ़ा? कहीं पे भी आप घूमने नहीं जा सकते, मतलब कि बसों में ट्रेनों में जाने के लिए मना कर दिया है आज के अखबार में। अच्छा अखबार पढ़ा? तो ये धीरे धीरे जैसे उन्होंने नोटबंदी करी थी ना कि पहले पेट्रोल पंप पे, फिर उसके बाद में यहाँ पे चालू रहेंगे, बैंक में चालू रहेंगे, तो धीरे धीरे ऐसे ही गवर्नमेंट एकदम से पैनिक नहीं होने देना चाह रही अभी पब्लिक को। तो ये धीरे धीरे स्टेप बढ़ा रही है। और एक तारीख से हो सकता है अपने तो 1 अप्रैल से पहले जयपुर उदयपुर में तो 140 धारा लग भी जाए। और अभी तो इन्होंने 15 अप्रैल का बोला लॉकडाउन का, जो अभी परसों के दिन इन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है ना, उसमें इन्होंने 15 अप्रैल से 15 जून का लॉकडाउन बोला है, जिसमें बीच में 15 मई का गवर्नमेंट अब 2 महीने के लिए एक साथ लॉकडाउन नहीं करेगी, एक महीना करेगी। जैसे अभी इन्होंने ये बोला था ना कि 15 अप्रैल तक सारे सिनेमा हॉल स्कूल सब बंद किए जाएं, तो इन्होंने 31 मार्च किया। तो ऐसे ही ये एक महीना करके लॉकडाउन करेंगे। अंदर ही बैठो, घर में बैठो। हाँ घर में बैठो। तो उसने तो स्पेशली बोला है। और एक बात ध्यान रखना, अगर घर में बुजुर्ग हैं तो घर के जितने भी बड़े हैं, मतलब कि अपन जैसे, वो बोला कि कम से कम लोगों से मिलना, क्योंकि बुजुर्गों को सबसे ज्यादा आ रही है। और 1 से 10 साल तक के बच्चों के अंदर 0% है ये। अच्छा अभी जितनी भी डेथ हुई है ना, मेरी बात सुन, उसमें बच्चे के नहीं आए, सारे बूढ़े आए। हाँ सब। और इटली के अंदर तो इन्होंने ये कर दिया कि 60 साल से ऊपर वालों का इलाज बाद में किया जाएगा, पहले बच्चों का, पहले जवानों का किया जाएगा। वहां तो क्योंकि वेंटिलेटर नहीं है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है, मेरी बात सुन, जवानों को। और गवर्नमेंट के पास आज तो किसी भी हॉस्पिटल में चला जा, 5-7 वेंटिलेटर से ज्यादा है ही नहीं किसी भी। तो वेंटिलेटर है ही नहीं। अब हॉस्पिटल के बाहर खड़े 4000 लोग, 2000 लोग, वेंटिलेटर है साले 10, 20, 50। तो जो जवानों में जिनको प्रॉब्लम है, जिनका इलाज हो सकता है, उनको वेंटिलेटर पे बोल रहे हैं ले लो, और बाकी का ना इनको छोड़ दो। हाँ, तो वो चीज है। तो थोड़ा सा मैंने कहा तेरे को बता दूं, थोड़ा सा घर के अंदर जितने भी, एक उसने बोला इमरजेंसी दवाइयाँ जितनी भी तेरे चलती हो घर में, या बच्चों की तेरी जैसे जुकाम सर्दी खांसी, इनकी दवाइयाँ लेके रख लेना, क्योंकि जैसे धारा 144 लगेगी उसके बाद में एकदम से लोग इसको खरीदेंगे। ठीक है ना। तो अभी तो क्या है, 8-10 दिन में लगा, बॉम्बे लगा दी, पूना लगा दी 144 धारा लगा दी क्या? हाँ बॉम्बे में लग गई ना, 3 दिन हो गए थे। और पुणे में कल 34 बंदे पुणे में इनको और लिया है जिनको कोरोना हो सकता है, 34 है। अखबारों में पूरी रिपोर्ट नहीं आ रही है। अच्छा। अखबारों में वही आंकड़े दिए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट दे रही है, ताकि लोगों में दहशत माहौल नहीं हो जाए। अच्छा। कल केवल पूना के अंदर 34 लोग हैं, वो बता रही थी। बोला आंकड़े अखबारों में पूरे नहीं बताए जा रहे हैं। जो मेरी बात सुन, जितनी इमरजेंसी दवाइयां हैं, जुकाम सर्दी खांसी जो भी है, एंटीबायोटिक्स, ये सब घर में लेके रख लेना। नहीं सच्ची बात है यार। मैंने इसीलिए तेरे को सुबह फोन किया, क्योंकि मतलब कि इंडिया की किसी भी अगर हॉस्पिटल में इलाज कराना है ना, तो उसका फोन ही काफी है डॉक्टर्स के लिए। अच्छा। वो क्या है, उसने हमें बोला हुआ है कि रोमी या हमारे जितने भी हैं गिरीश, उन्होंने बोला हुआ है किसी भी डॉक्टर से अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना है, कोई बड़ा केस ऐसा हो जाता है तेरे या तेरे रिलेटिव में, और कोई डॉक्टर नहीं दे रहा, तो मेरे से फोन पे बात कराना, उसी वक्त सारे केस छोड़ करके वो तुम्हारा इलाज करेगा। बढ़िया बात है यार, थैंक यू। तो मैंने बोला कि ये चीजें तुझे बता दूं कि अगर सारी तेरी इमरजेंसी के काम सारे निपटा लेना विद इन 10 डेज। चल ठीक है। और दवाएं यार ये तेरे लेके रख ले। हाँ। राशन पानी और ये सब, क्योंकि लॉकडाउन जिन्होंने बोला है 15 अप्रैल है, पोजीशन जैसे कि हर 4 दिन बाद वापस चेंज करेंगे। अच्छा। अभी जैसे आज 17 तारीख हुई है, तो 21 या 22 को फिर इनकी वापस रिपोर्ट जाएगी। तो हो सकता है ये लॉकडाउन 1 तारीख को बोल रहे हैं, मतलब होना पक्का ही है। हाँ ये पक्का है कि लॉकडाउन होएगा। नहीं समझ रहा, इंडिया में नहीं समझ सकता, क्योंकि कच्ची बस्ती है और पब्लिक इतनी है, क्योंकि चाइना से भी बुरा हाल है। चाइना के पास तो फिर भी सामान है इलाज करने का, सही बात है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो वो भी नहीं है। तो इसलिए जो भी तेरे को करना है ना, ये सब विद इन 5 to 6 डेज के अंदर ये निपटा ले जितना भी है।
और घर में थोड़ा बहुत कैश और राशन पानी अच्छे से रख लेना। चल चल भाई, ध्यान रखता हूँ ना। और सुना, बस बढ़िया, सब बढ़िया है? सब बढ़िया, सब आनंद। चल, कहाँ जा रहा है अभी? मामा जी के? हाँ हाँ मामा जी, आप काम था यार, सोच रहे। अकेला ही है या प्रीति भी है? पीछे भी है ना, पीछे बैठी है। पीछे बैठी, आगे बिठाने में तेरे को शर्म आती है? समझने आगे पापा बैठे हुए हैं। ओ तेरी, मम्मी पापा के साथ है? हाँ, सब चार पाँच ही है। अच्छा अच्छा, चल ठीक, थैंक यू। ओके मेरी जान। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।